नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात कांग्रेस की, बात असम और केरल के विधानसभा चुनावों की जो कि अगले साल होने हैं। बात कांग्रेस के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर की। बात राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की। पिछले दिनों आप सबको मैंने शशि थरूर को लेकर के, उनके बयानों को लेकर के, उन्होंने जो फोटोग्राफ्स शेयर किए थे उनको लेकर के, और कांग्रेस में उनकी क्या स्थिति है, वो क्या चाहते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के मैंने एक दो वीडियो बनाए थे। आप लोगों को काफी कुछ बताया भी था। अब हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पराजय मिलने के बाद कांग्रेस और खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावों से काफी पहले अपने संगठन को मजबूत करने के लिए वो कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में पिछले 2 दिन यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को अलग अलग, पहले असम और उसके बाद केरल के लोगों के साथ बैठक की। कांग्रेस के भीतर जो स्लीपर सेल है उसकी सफाई का अभियान भी तेजी से चल रहा है। काम लगभग पूरा हो चुका है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें से कौन कौन से लोग हैं जिन्हें या तो पार्टी के बाहर किया जाना है अथवा भारतीय जनता पार्टी की तरह उसी तर्ज पर संरक्षक मंडल में डाल देना है। जो बहुत पुराने हैं, सम्मानित लोग हैं, उन्हें संरक्षक मंडल में डाल करके और उनकी जुबान पर ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच कई नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम में राहुल गांधी के काफी नजदीक और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई, जो कि राहुल गांधी के काफी करीब भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, कई बार से वो लोकसभा का चुनाव जीत करके संसद में पहुंच रहे हैं। उन्हें असम की बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है, ऐसा कुछ आभास अभी से लगने लगा है। ये जिम्मेदारी गौरव गोगोई को इसलिए भी दी जा रही है कि असम में उनका आधिपत्य, उनका प्रभाव ठीक ठाक है। उनके पिता का भी काफी नाम रहा, उनका भी अपना प्रभुत्व था, उनका भी अपना वर्चस्व था असम में। तो हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने गौरव गोगोई को खड़ा करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गौरव गोगोई और उनकी टीम, हालांकि एक चीज और बता दूं कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने
जो तैयारी की है उसके अनुसार जिस किसी भी नेता को दिल्ली से उनके राज्यों में देखने के लिए, कार्यभार संभालने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, बूथ लेवल तक की तैयारी करने के लिए भेजा जाएगा, उन्हें भी ये सख्त हिदायत है कि जो लोकल वर्कर्स हैं, लोकल नेता हैं, जो पिछले 5 साल 10 साल से सत्ताधारी दल से लड़ रहे हैं, उन्हें उन लोगों को जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच तालमेल बिठा करके ही चलना पड़ेगा। नेतृत्व जो भी वहां जाएगा वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, इस बात के भी संकेत दिए गए हैं। शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक थी केरल को लेकर के। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिन स्लीपर सेल्स को हाशिए पर ले जाना है, दिल्ली से हटाना है, उसमें किसी वेणुगोपाल भी हैं। जिस तरह से बाकी लोग हैं वैसे ही किसी वेणुगोपाल को भी अब वापस केरल भेजना है। इस बीच जो शशि थरूर का कांड हुआ, 2-3 दिन मीडिया को बहुत मसाला मिला। जो खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी उसे लेकर के, जिस इंटरव्यू के हवाले से वो खबर छपी थी, 1-2 दिन तक शशि थरूर भी चुप रहे, लेकिन लगता है कि उन्हें भी राहुल गांधी का कुछ संकेत मिला, या एक तो वो खुद इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, लिटरेरी आदमी हैं, राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी अच्छा खासा उनका रोल रहा है। तो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या कूटनीति अच्छी तरह से समझते हैं। 2 दिन के बाद उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि जो अखबार में छपा और जो इंटरव्यू उन्होंने मलयालम में दिया, उसका जो ट्रांसलेशन किया गया, जो मीडिया की आदत है, आज की मीडिया की जो आदत है, उसके अनुसार ही तोड़ मरोड़ कर उसको पेश किया गया। बात विकल्प की जरूर की थी शशि थरूर ने, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं, कोई संकेत नहीं दिया था कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं या केरल की वामपंथी सरकार उसके साथ जुड़ने जा रहे हों। उन्होंने अपने साहित्य को, अपने साहित्य के चितेरों को, अपने लोगों को अपने से जोड़ करके विकल्प की बात की थी। आपको बताया था मैंने कि 2 दर्जन से ज्यादा किताबें वो लिख चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो बुद्धिजीवी हैं। बावजूद इसके कल जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सभी को निशाने पर लिया गया। केरल के सारे लोग थे, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, प्रदेश प्रभारी भी थी, प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उस मीटिंग में, जैसा कि मीटिंग के बाद
प्रभारी दीपादास मुंशी ने मीडिया को जो बताया, उसके अनुसार सबको सख्त चेतावनी दे दी गई है कि केरल में केरल की जनता कांग्रेस से जुड़ना चाहती है, कांग्रेस की सत्ता बहाल करना चाहती है। ऐसे में अगर कोई भी कांग्रेसी अपनी पार्टी को लेकर के, अपने पार्टी के नेताओं को लेकर के, पार्टी के विचारों को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के कोई नकारात्मक बात करता है, कोई नेगेटिविटी लाने की कोशिश करता है, तो उसको बाहर का रास्ता दिखाए जाने में तनिक भी विलंब नहीं किया जाएगा। दीपादास मुंशी जब मीडिया के सामने आई तो एक बगल शशि थरूर थे अपने अंदाज में, दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल थे। ऐसा देखने से लगा कि कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग हुई थी केरल के साथियों के साथ, उसमें स्पष्ट तौर पर सभी को और खास तौर पर केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर को स्पष्ट लफ्जों में आज की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, उसकी नीतियों को लेकर के ही आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट संकेत दे दिए गए थे। लिहाजा इन दोनों नेताओं के चेहरों के हाव भाव से, उनके जेस्चर पोस्चर से वो साफ इंगित हो रहा था। दीपादास जी ने बताया भी कि वहां की जनता कांग्रेस को लेकर के काफी सकारात्मक है, उनकी सरकार चाहती है। ऐसे में कोई भी नेता अनर्गल प्रलाप नहीं करेगा जिससे मीडिया को मौका मिले कि केरल कांग्रेस के बीच आपस में ही मतभेद है, आपस में ही वो लड़ रहे हैं, इस तरह का इंडिकेशन कतई नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी नए राज्यों में, इन तीन, पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में पराजय के बाद अब शायद उन्हें भी यह समझ में आने लगा है कि यह समझ तो वो पहले से चुके थे, लेकिन अब उस पर फोकस करने लगे हैं और ये तय मान करके चल रहे हैं कि बिना राज्यों को जीते एनडीए को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को, अमित शाह को मात देना आसान नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करके विधानसभा चुनावों में फतह हासिल की जाए। इसी लिहाज से वो बिहार में भी अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। राजद के साथ उनका पुराना गठबंधन है, इसके बावजूद वो कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को, जिसे कि राजद कभी स्वीकार नहीं करते हैं, खासतौर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों नेताओं को, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार फूटी आंख नहीं सुहाते। उन्हें एक भय लगा रहता है कि अगर ये दोनों बिहार में इन्हें ज्यादा मौका मिला तो ये हम पर भारी पड़ जाएंगे। बावजूद इसके राहुल गांधी ने वहां अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। कई दौरे वो कर चुके, संविधान सुरक्षा सम्मेलन से लेकर के और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के अलावा वो
अति पिछड़ों को, दलितों को अपनी ओर लाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये वक्त बताएगा, लेकिन एक सबसे बड़ा संकट जो है, राहुल गांधी एक तरफ नए राज्यों में जीत हासिल करने की रणनीति बुन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में उनकी सरकार है और जिन राज्यों में अपनी सरकार बना करके उन्होंने सत्ता पक्ष को बड़ी चुनौती दी, उनमें से खास तौर पर बात करें तो कर्नाटक, जो एक बड़ा दक्षिण भारत का बड़ा राज्य है, कमाऊ राज्य है, पढ़े लिखों का राज्य है, वहां एक बार की फिर से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच मनमुटाव, मतभेद, रस्साकसी का वो दौर शुरू हो गया है। वो कितना गहरा है ये मैं यहां से नहीं बता सकता। जो मीडिया की खबरें आ रही हैं उसके अनुसार गोदी मीडिया अपने ढंग से, या सोशल मीडिया के भी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि बड़े जानी माने पत्रकार रहे हैं, उन लोगों ने भी डीके शिव कुमार और सीतारमैया को लेकर के उनके बीच जो तनातनी चल रही है उसको लेकर के काफी कुछ कहा है, काफी कुछ बोला है, काफी कुछ लिखा गया है। ठीक उसी तरह से यह कर्नाटक में भी स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे एक वक्त में राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, या मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय सिंह बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस से अलग हुए तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी रहे। उसी तरह से एक वक्त वो भी था जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत कर दी थी। लंबे समय तक वो नाटक चला, बाद में समझा बुझा करके उन्हें रोका गया। इसमें प्रियंका गांधी की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही और आज वही सचिन पायलट कांग्रेस के लिए फिर से युवा तुर्क बन करके कांग्रेस आला कमान के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। उधर बीजेपी पूरी कोशिश में लगी है कि कर्नाटक की सरकार को गोवा की तरह, मध्य प्रदेश की तरह गिरा दी जाए। ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। अब नए राज्यों में जीत हासिल करना और जो पुराने राज्य जिनमें अपनी सरकार है, जिसको लेकर के राहुल गांधी बार बार उदाहरण के रूप में पेश करते हैं, कर्नाटक और तेलंगाना, उसमें से एक कर्नाटक पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया है, अपनी गणित बिठानी शुरू कर दी है। ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि डीके शिव कुमार एक कुशल रणनीतिकार हैं, चुनाव जीतने और जिताने में माहिर हैं। न केवल कर्नाटक बल्कि दक्षिण के राज्यों में उनका अच्छा खासा प्रभुत्व है।
फंड लाने के मामले में भी वो माहिर आदमी हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने में भी डीके शिवकुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में भी अमित शाह का सारा फोकस इस बात पर है कि किसी तरह से डीके शिवकुमार को तोड़ लिया जाए। कोशिश बहुत हुई, प्रलोभन भी दिया गया, एजेंसीज के माध्यम से धमकाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक दाल गली नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चिंगारी तो है, तभी तो वो धुआं उठा है। अब सबसे बड़ा अहम सवाल ये हो गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद कर्नाटक से आते हैं, वो कर्नाटक की सरकार को बचा पाने में कितने सफल हो पाते हैं। डीके शिवकुमार को सचिन पायलट की तरह, शशि थरूर की तरह क्या पार्टी में बनाए रखने में राहुल और खड़गे साहब की जोड़ी कामयाब हो पाती है या नहीं? क्योंकि कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस अगर सक्सेस होता है तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, बहुत बड़ा अपसेट होगा कांग्रेस के लिए। देखना यह है कि अब कांग्रेस नेतृत्व क्या कुछ करता है कर्नाटक को बचाने के लिए। न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, बल्कि जैसे सचिन पायलट को मनाने में, हिमाचल की सरकार बचाने में, राजस्थान में सुलह सपाटा कराने में प्रियंका गांधी वाड्रा का जो रोल रहा है वो कितना असरदार होती हैं। क्योंकि बात ये भी चल रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। कांग्रेस एक चुनाव संचालन समिति अलग से बनाने जा रही है, जिसकी नजर संगठन के ऊपर तो होगी ही, संगठन की मजबूती पर तो होगी ही, और वो मजबूती केवल दिखावे की नहीं होगी, कागजी नहीं होगी, बल्कि ग्रास रूट तक, बूथ लेवल तक उसको मजबूती प्रदान करना भी होगा। और कहा यह जा रहा है कि ये जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी जाने वाली है। अच्छी बात है, मैंने आपको अभी बताया भी कि राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, कई जगह उन्होंने अपने आप को साबित किया है। हालांकि 2019 में जब वो सक्रिय राजनीति में आई और उनको उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया, उत्तर प्रदेश में उनके लाख कोशिश के बावजूद पार्टी निरंतर नीचे ही गिरती चली गई। उन्होंने प्रयोग बहुत सारे किए। पिछले विधानसभा की बात करें 2022 की, तो महिलाओं को आगे करके, महिलाओं के बल पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं स्लोगन देकर के नई नई लड़कियों को, महिलाओं को प्रत्याशी बनाया, वो भी फेल हो गया। संगठनात्मक रूप से जो उन्होंने करना चाहा
उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ा। मेरे जैसे लोगों के लिए अगर कोई कमी दिखाई दी तो वो ये कि उत्तर प्रदेश का जो वो कॉकस है स्लीपर सेल का, उससे वो बुरी तरह से घिर गई और उस कॉकस ने प्रियंका गांधी को यूपी में कुछ नहीं करने दिया। चाहे वो संदीप सिंह हो या उनके लग्गू भग्गू हो, और संदीप सिंह के माध्यम से अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खां समझने वाले तमाम नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन सब ने केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकी, अपना मुनाफा कमाया, पार्टी को रसातल में भेज दिया। कोशिश तो उनकी इतनी रही कि पार्टी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से नस्त नाबूद हो जाए। अगर कांग्रेस यहां बची है थोड़ी सी भी, तो वो उन कांग्रेसियों के बदौलत बची है जो पार्टी के लिए जीते मरते हैं। लाख प्रलोभन के बावजूद, लाख एजेंसियों की धमकी के बावजूद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो चाल है, उस चाल को नकारते हुए वो पार्टी में बने रहे और पार्टी को जिंदा रखने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर दिया जो वो कर सकते थे। अन्यथा प्रियंका गांधी के अगल बगल इर्द गिर्द जितने लोग थे, उनके सलाहकार, उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ नहीं रखा था। अब प्रियंका गांधी वायनाड से, केरल से सांसद हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल चुकी है, रूपरेखा बन चुकी है। इसमें वो कितना सफल होती हैं ये वक्त बताएगा। केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर केरल में अपना कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं, पार्टी के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी वक्त बताएगा। इम्तिहान बहुत कड़ा है, पर्चा बहुत कठिन है, लेकिन इसी में सफलता की राह भी है। देखते हैं राहुल की कांग्रेस क्या कुछ कर पाती है, कितना अपने मकसद में सफल हो पाती है। लेकिन एक चीज तो तय है कि राहुल गांधी का जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड के तहत उन्होंने उन सभी को जो कांग्रेस को बिना रीढ़ का बनाने की कोशिश करने में लगे हैं, उन सबको एक साथ चिता दिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं। अब अगर आप नहीं संभले तो आप जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। आप खुद नहीं जाएंगे तो पार्टी आपको भेज देगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।